अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं यूजेज ऑफ टेंसेस ऑफ वर्ब के टॉपिक को। और अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर की तरफ बढ़ें। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके दो मेन यूजेजेस हैं। पहला यूज तो ये है कि कोई भी एक्शन जो है वो पास्ट में स्टार्ट हुआ है, बोलते वक्त एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है, तो उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं। पार्ट 1 में मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है। अभी चल रहा है हमारा पार्ट 2, ये सेकंड यूज है। इस यूज के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं या जानते भी हैं यानी यूज करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली उनको पता नहीं है कि ये भी जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हिस्सा है। तो चलें देखते हैं। Sometimes present perfect continuous is used to express an already finished action। जी, जनरल जो हमारा एक ख्याल है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में कि ये किसी ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो पास्ट में स्टार्ट हुआ है और एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो जारी है। लेकिन इन स्पेशल केसेस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है ये एक कंप्लीट एक्शन को, एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब इसकी वजह क्या है कि क्यों हम एक कंप्लीट या फिनिश्ड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बजाय प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस से यूज़ करते हैं। उसकी वजह यह है, इन सच सिचुएशन द एक्शन इज एक्सप्रेस्ड एज कंटिन्यूइंग जस्ट टू एक्सप्लेन समथिंग। कुछ चीज़ ऐसी होती है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आप उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे तो वो सही मीनिंग जो है क्लियर नहीं होगा। तो एक मखसूस किस्म की सिचुएशंस को एक्सप्रेस करने के लिए नो डाउट बेशक एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका होता है, लेकिन उस कंप्लीटेड एक्शन को भी ठीक तरह से कन्वे करने के लिए, अपना कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हम जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। एग्जांपल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे अब आप अगर आपसे कोई बंदा क्वेश्चन पूछे वाई आर यू फीलिंग कोल्ड, आप ठंड क्यों महसूस कर रहे हैं। अब ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फिक्र है, ठीक है। आपसे मौजूदा दौर में पूछा जा रहा है कि आपको ठंड क्यों लग रही है। अब ठंड आपको क्यों लग रही है, जो उसका कॉज है वो है पास्ट में, यानी पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ है जिसकी वजह से आपको ठंड लग रही है, और वो काम जो पास्ट में हुआ है जिसकी वजह से आपको ठंड लग रही है डेफिनेटली वो कंप्लीट हो चुका है, उसका इफेक्ट नो डाउट अभी है, लेकिन एक्शन वो पीछे कंप्लीट हो चुका है। तो इसका जवाब है वो ये होगा, आई हैव बिन ट्रैवलिंग थ्रू रेन। तो मुझे ठंड इसलिए लग रही है कि मैं बारिश में सफ़र करता रहा हूँ या बारिश में सफ़र करके आया हूँ। तो यहाँ पे अब बात जो है वो प्रेजेंट ज़माने में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द टाइम ऑफ कन्वर्सेशन जो है आप कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपने कंप्लीटेड एक्शन जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज़ किया। आप देख सकते हैं इससे मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से कन्वे होता है, समझने में और देखने में भी जो है ये एक अच्छा लगता है और सही लगता है। आगे, वाई आर यू लुकिंग सो टायर्ड, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कह सकते हैं आई हैव बिन वर्किंग ऑल नाइट, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ। अब देखें ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है कि काम जो है वो जारी, अगर हम यहाँ पे कहते हैं आई हैव बिन वर्किंग सिंस नाइट, ठीक है, तो इसका मतलब है काम अभी जारी है। लेकिन अब काम जारी नहीं है, काम तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन मसला ये है कि अभी उस काम का इफेक्ट जो है प्रेजेंट में चल रहा है। तो ऐसा काम जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में चल रहा है लेकिन वो पीछे कंप्लीट हो चुका है, उसको बेहतर तरीके से सिचुएशन को एक्सप्लेन करने के लिए हमने यहाँ पे लिखा है आई हैव बीन वर्किंग ऑल नाइट, मैं सारी रात काम करता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक कंप्लीटेड एक्शन जो पास्ट में कंप्लीट हुआ है जिसका इफेक्ट प्रेजेंट में आ रहा है उसको एक्सप्रेस करने के लिए इंस्टेड ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस या इंस्टेड ऑफ जो है सिंपली वो सिंस नाइट वाला जो यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वाला, उसके बजाय हम सिंपली जो है इसमें हैव बीन और हैज़ बीन का यानी इसको कंटिन्यू शो कर रहे हैं अपने मैसेज को ठीक तरह से कन्वे करने के लिए।